जय बाबा नीम करोड़ी की। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। मेरे भाइयों और बहनों, हमारा संत समाज, हमारा अधिकारी रैंक भी बीमार है। बहुत बड़ी दिक्कतें हैं समाज में, बड़ी समस्याएं हैं। और किन कारणों से बीमार हैं? एक से एक अच्छे संत जिनकी हमें जरूरत है, एक से एक अधिकारी जिनकी हमें आवश्यकता है, एक सुंदर वैज्ञानिक उनकी मुझे आवश्यकता है, लेकिन इस पृथ्वी पर वो नहीं रह रहे हैं। उनका अल्पायु में मृत्यु हो रही है, बीमारी उनको अंदर से चूसती है। वो शाकाहारी हैं, सुंदर भोजन का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वो 3 कारणों से बीमार हैं। वो 3 कारण अगर वो बना लें तो निश्चित है उनको बीमारी छू नहीं सकती। और मुझे समाज को वो जो देने का काम करने जा रहे हैं वो वास्तव में देकर जाएंगे। पहला कारण है कि हम भोजन को भूख से नहीं खाते, हमें भूख पता ही नहीं, हम समय का इंतजार करते हैं, समय से केवल खाना खाते हैं, जिसके कारण बीमारी हमारे शरीर को खा लेती है। दूसरा कारण, हम भोजन को चबा के नहीं खाते हैं, जल्दी खा लेते हैं। अधिकारियों को बहुत जल्दी होती है, समाज ऊपर अधिकारियों का प्रेशर है, ऊपर शासन प्रशासन का प्रेशर है, वो लोग खाने का शेड्यूल कोई नहीं, समय नहीं। दोस्तों, नौकरी आपकी जब ही संभव है और आप आगे बढ़कर जा सकते हैं जब आप अपने शरीर को बचा पाओगे ना। हमें समाज में आपके बच्चों को, आपके परिवार को, सबको आपकी जरूरत है। तीसरा कारण है, भोजन को पचने न देने के बजाय सड़ने देना, वो पानी पीने का शेड्यूल है। पानी आप जब भी पिएंगे तो बैठकर पिएंगे, घूंट घूंट के पिएंगे, और खाना खाने के 40 मिनट के बाद पानी का सेवन करेंगे, पिएंगे। उसका मेन कारण एक ये है कि अगर आप भोजन को चबाते नहीं हैं तभी पानी पीना पड़ता है। मेरे भाइयों और दोस्तों, पानी आपको बीच में पीना ही नहीं पड़ेगा। इसलिए अपने जीवन को बचाने के लिए हमारा करबद्ध आप लोगों से निवेदन है, अल्पायु में मृत्यु आपकी बच जाएगी, आप जीवन को लॉन्ग लाइफ जी लेंगे, अपने बच्चों को कुछ देकर जाएंगे, और हमारे समाज को जो अच्छे अधिकारियों की, अच्छे वैज्ञानिकों की, अच्छे संतों की जरूरत है वो मिल जाएंगे। बताइए, पुरी के संत शंकराचार्य जी इतने विद्वान हैं, जिनकी विद्वता को लेकर के आप जो है पूरे राष्ट्र में, पूरे ब्रह्मांड में उनकी विद्वता को मापा जा रहा है और माना जा रहा है। इसी प्रकार से हमारे गुरुजी प्रज्ञाचक्षु, आप श्री रामभद्राचार्य जी का नाम जानते होंगे, पूजनीय गुरुजी हैं, और बड़ा उनका भी अपने उसमें वैभव है। लेकिन आप देखे होंगे उनको भी कई प्रकार से बीमारियां आई। तो हम बीमार होने के लिए हम अपने खान पीन, क्योंकि हमारा शरीर खाने पीने से चलता है, खान पीन पर हमको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इन सब चीज़ों से आप नहीं ध्यान रखते हैं तो हमारा शरीर कहता है, मेरे भाइयों बहनों, भूख से खाओगे, भोजन को पचा के दे दूंगा, शक्ति आपके अंदर पैदा कर दूंगा। और भोजन को अगर आप हमें बिना भूखे खा के भेजोगे तो हम सड़ा कर दे देंगे, बीमारी छोड़ देंगे। और बीमारियों को, हमारा शरीर बीमार होने के लिए बिल्कुल नहीं बना, हमारा शरीर बीमार नहीं होना चाहता। हमारा शरीर स्ट्रगल करता है, स्ट्रगल करके ठीक कर लेता है, हीलिंग करता है, हीलिंग करके ठीक कर लेता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, देखो आप जानवरों को देखा होगा, जब भूख लगती है तो भोजन का वो तलाश करते हैं। हमारे पास भोजन रखा होता है और फिर भी हम उसको उस हिसाब से खा लेते हैं। भोजन को चबाना है, भोजन को, मैंने जो 3 बातें बताई उनका पूरा ध्यान रखते हुए आप करेंगे तो आपका फैट, वेट, जो भी आपको वेट है, फैट है, जो भी आपका वेट है, एनर्जी, आपको ऊर्जा, खाना खाते हो ऊर्जा ही नहीं मिलती है, खाना भी खाए ऊर्जा नहीं, बल्कि आप लेटने का इंतजाम करने लगते हैं। कैसा खाना ये खाया आपने? कोई चीज खाओगे तो शक्ति मिलनी चाहिए, हम शक्तिमान और हो जाएं, काम के लिए दौड़ पड़े, मेहनत करने लगे, और उसके अलावा हम अब बिस्तर पे गिर जाते हैं। तो इसके माने खाने को सड़ने की स्थिति में, शरीर को पचाने की स्थिति में शरीर मेहनत कर रहा है, तो उनको ऊर्जा देने के बजाय वो भोजन के पचाने में ऊर्जा अपनी नष्ट कर देता है। मेरे भाइयों और बहनों,
हम आपसे निवेदन यही करते हैं कि आप अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी भारत माता की रक्षा के लिए आपको सबको जीवित रहना है, अपने जीवन को बचाना है और अपने जीवन को माधुर्य रूप में लाना है। मैं संजय कुमार अवस्थी, शांत निकेतन न्यूरोथेरेपी सेंटर, रामपुर नेमिश रोड, सीतापुर, विगत कई वर्षों से न्यूरोथेरेपी की, सेक्स काउंसलिंग की, रेकी ऊर्जा की थेरेपी देता हूं और उसमें बहुत बिना दवा के लोगों को कल्याण होता है, आराम मिलता है, उनका जीवन माधुर्य में बदल जाता है। कभी कोई इस प्रकार की समस्या आती है तो आप एक बार इस दास को, इस व्यक्ति को, इस छोटे से व्यक्ति को भी एक सेवा का अवसर प्रदान करें। जय बाबा नीम करोड़ी की।